1991 में एक व्यापक आर्थिक सुधार हम लोगों ने किया था भारत में। आप अगर आर्थिक सुधार देखिएगा तो उसमें 1991 को बिना पढ़े आप आर्थिक सुधार नहीं समझ पाइएगा। और 1991 में हमने एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब किसके लिए लिबरल होना, उदारीकरण किसके लिए उदार होना है। तो दरअसल कंपनी के लिए, जो प्राइवेट कंपनी वगैरह है या विदेश से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए लिबरल होना। लिबरल मतलब होने का मतलब क्या है कि 1991 से पहले क्या होता था कि रूल एंड रेगुलेशन बहुत कठिन होता था, बहुत कठोर नियम बनाया जाता था कंपनी के लिए। कंपनी को इन्वेस्ट करना एक माथा पिची लगता था, इतना कागजी कार्रवाई करना पड़ता था, फिर लाइसेंस ये वो, बहुत मतलब कठोर रूल था। लेकिन उस रूल को अब क्या किया गया, सरल बनाया गया। 1991 में सरल बनाया गया, तो इसलिए लिबरलाइजेशन बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनी अब क्या करेगी, भारत में इन्वेस्ट करेगी। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर है ना, हेल्थ में, एजुकेशन में या और भी कोई इंडस्ट्री है तो उसमें सब सिर्फ पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनी का ही बोलबाला होता था। बैंकिंग सेक्टर में भी आप देखिएगा, प्राइवेट बैंक को भी फिर क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। 1969 में भी किया गया, 1980 में भी किया गया। तो आप देखिएगा पब्लिक कंपनी मतलब सरकारी कंपनी जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, इसका बोलबाला होता था। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, पूरे विश्व के साथ भारत क्या होगा, जुड़ेगा, है ना। मतलब पूरे विश्व के साथ जुड़ने का मतलब हो गया कि अलग अलग देश से लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। भारत की कंपनियां भी अलग अलग देश में जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो भारत अपने बाजार को क्या किया, 1991 में खोल दिया। ओपन मार्केट यहाँ पे हो गया, अब तुम आओ, आराम से स्वागत है तुम्हारा, यहाँ पे आओ, व्यापार करो। इस 1991 के बाद से व्यापार तो बढ़ा, एक और व्यापार बढ़ा, वो व्यापार था बाबाओं का व्यापार। अब देखिएगा 1991 के बाद से व्यापक मात्रा में भारत में बाबाओं का उत्थान हुआ। और वो बाबा कौन बाबा थे, वो बाबा नहीं थे कि जो आपको सही आपका समस्या का समाधान दे रहे, वो बाबा अपना विकास कर रहे। और देखिएगा इस लेवल से शुरू होगा और एकदम हाई लेवल तक वो पहुँचेंगे। एक इंडस्ट्री बन गया आजकल, एक इंडस्ट्री बन गया। तो आजकल जो आप इंडस्ट्री देख रहे बाबाओं का, गली गली में बाबा, बहुत लोग हंसी मजाक में भी कहते हैं कि सबसे अच्छा रोज़गार यही है, कहीं नौकरी करेंगे तो 40,000, 50,000, 60,000 मिलेगा, यही मिलेगा और दिन भर खटाना पड़ेगा। और ये व्यापार तो बहुत अच्छा है, पढ़ने लिखने का ज़रूरत है नहीं, एक नया कॉन्सेप्ट खोज लीजिए, नया नया तरीका खोज लीजिए, बस नया तरीका ढूंढने का ज़रूरत है आपको। और कुछ एजेंट को थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके बाद तो आप करोड़पति, अरबपति, पता नहीं कितना पति हो जाइएगा। तो ये बाबाओं का उत्थान 1991 के बाद से ही क्यों हुआ। 1991 से पहले आप बहुत कम लेवल पर आप देखिएगा बाबा सब, उस समय उससे पहले भी होते थे लेकिन उतना व्यापक नहीं, है ना। अब ये एक इंडस्ट्री बन चुका है, अब तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। और इसका वजह है यही एलपीजी। तो एलपीजी सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं किया, है ना, आर्थिक मतलब भारत में आर्थिक सुधार तो किया ही, इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक नया इंडस्ट्री को भी डेवलप किया, जो कि बाबाओं का इंडस्ट्री में बोलता हूँ। आखिर क्या वजह था कि 1991 के बाद ये आपको देखने को मिला। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसी तरह का आप इतिहास में अगर आप पढ़िएगा तो 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अगर आप पढ़िएगा तो वो क्या था, भारत का दूसरा नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट अर्बनाइजेशन आप पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन कौन था, 6th सेंचुरी बीसी। और 6th सेंचुरी बीसी जो था उसमें भी आप पढ़िएगा कि लगभग 62 प्रकार के संप्रदायों का उदय हुआ था। समझ पा रहे हैं, वो भी अर्बनाइजेशन का युग था। और 62 प्रकार के संप्रदाय मतलब हो गया क्या कि अलग अलग 62 टाइप्स के बाबा आए थे। अब उसमें से अधिकांश लोग उसी टाइप के निकल गए जैसे आजकल के, लेकिन कुछ बाबा ऐसे थे जो वाकई में बाबा थे, जो वाकई में संत थे, जिन्होंने समाज का सही समस्या को समझा और उसका सही निदान दिया। उनमें से महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मखलीपुत्र गोशाल, ये लोग कौन थे। अब देखिए महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ये लोग कौन हुए, ये लोग राजा के पुत्र थे। मतलब वो राजपाट, धन संपत्ति, आराम, ऐशो आराम का ज़िंदगी को त्याग कर वो क्या करे, समाज सेवा में निकले। और आजकल के बाबा क्या करते, आजकल के बाबा वो रहते पहले भिखारी, वो फिर अपना विकास करने के लिए वो क्या करते, बाबा बनते हैं। देखिए क्या लग्जरियस लाइफ उनका रहता है, एकदम चारों तरफ बॉडीगार्ड लोग, एकदम मोटा तगड़ा बॉडीगार्ड लोग खड़ा रहता है। और एक से एक लग्जरियस कार, नाम भी हम लोग नहीं सुने, वैसा गाड़ी से वो लोग निकलते हैं और एकदम काफिला उनका एक अलग ही लेवल का लगता है। एक महात्मा बुद्ध भी थे, बुद्ध ने अपना राजपाट को त्याग कर वो पैदल निकले, एक भिक्षु का जीवन। इसलिए आप देखिए, गौर करिएगा, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, पार्श्वनाथ, कोई भी हो, एक व्रत उनके जीवन में हमेशा रहा, क्या, अपरिग्रह उन लोग फॉलो करते हैं। अपरिग्रह मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति को नहीं रखना, जितना हमको नीड है। एक वस्त्र में मेरा काम चल जा रहा, उसी में हो जाएगा मेरा काम।
है ना, एक रूम से मेरा काम चल जाए, बस एक रूम काफ़ी है, इतना महल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अपरिग्रह को इन लोग फॉलो किए, क्योंकि ये लोग पहले अपने जीवन में अगर कोई चीज़ आप इंप्लीमेंट करिएगा तभी तो आप दूसरों को शिक्षा दीजिएगा। आजकल के बाबा शिक्षा देते कि मोह माया को त्याग दो, ये सब धन संपत्ति कोई काम नहीं देगा, और उसी को देखा जा रहा है कि आप महंगा महंगा घड़ी पहन रहे हैं, लाखों रुपया का चश्मा पहन रहे हैं, इधर घूम रहे, कभी विदेश जा रहे, कभी यहाँ जा रहे हैं। एक मतलब एक अलग इंडस्ट्री बन गया भारत में। और आजकल की युवा लोग देखिए बहुत ज़्यादा इस लाइन से जुड़ रहे, सोच रहे कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा, पढ़ना लिखना उतना पड़ता नहीं है, थोड़ा बहुत बस दिमाग लगाना है, बस उसके बाद आपका काम चल जाएगा। तो खैर, तो अब देखिएगा, तो 6th सेंचुरी BC में भी एक तरह से इस तरह हुआ था। देखिए जब जब अर्बनाइजेशन होता तब तक ये चीज़ आपको देखने को मिलता। कारण क्या है? कारण ये है कि जब जब, याद रखिएगा, आर्थिक दशा आपका जैसा होगा, इकोनॉमिक कंडीशन आपका जैसा होगा, तो इकोनॉमिक कंडीशन डिसाइड करता है कि आपका सोशल कंडीशन क्या होगा, आपका रिलीजियस कंडीशन क्या होगा, और साथ ही साथ आपका पॉलिटिकल कंडीशन क्या होगा। मतलब आर्थिक दशा आपका सामाजिक दशा को, राजनीतिक दशा को, धार्मिक दशा को वो डिसाइड करता है, वो उसी पर निर्भर होता है, उसी पर निर्भर होता है। याद रखिएगा, ऐसे समझिएगा, जैसे अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं जनरल बॉगी में चला जाऊंगा सफ़र करने के लिए कहीं भी, है ना। जब हम लोग स्टूडेंट थे जनरल बॉगी में जाते थे, धक्का मुक्की खा के निकलते थे। जैसे पैसा होगा, अब हम बोलेंगे थोड़ा बहुत पैसा हो तो हम बोलेंगे नहीं स्लीपर में, है ना, स्लीपर में अब हम टिकट कटाएंगे, थोड़ा सा आराम से सो के जाएंगे। थोड़ा और पैसा होगा तो हम बोलेंगे नहीं AC में, है ना, अब हम AC में चलेंगे। तो आप देखिए क्या होता है कि जैसे आर्थिक दशा आपका बदलता है, वैसे ही क्या होता है, आपका रहन सहन ये सब में क्या होता है, बदलाव होने लगता है। पहले अब धार्मिक दशा देखिए, पहले जाते थे बजरंगबली को एक लड्डू चढ़ा दिए, वो भी कोई सस्ता मतलब जहाँ पे सस्ता दुकान मिला हुआ उससे लड्डू लेके चढ़ा दिए। लेकिन पैसा जैसे होगा तो हम क्या करेंगे, कोई ब्रांडेड, है ना, ब्रांडेड जो स्वीट्स कॉर्नर होगा, स्वीट्स होगा, उसमें जाएंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लड्डू लेंगे। और जो पैसे वाले होते दिखते होंगे, आप सुनते होंगे कि यहाँ पे मंदिर में सोना चढ़ा है। तो देखिए कैसे जैसे आपका आर्थिक दशा बदला, आपका क्या होने लगा, धार्मिक दशा में भी क्या होने लगेगा, बदलाव होने लगा। सामाजिक दशा में भी आपका क्या होगा, बदलाव होगा। आप पहले अगर पैसा जब नहीं रहता, उसमें कोई पार्टी कर रहे, शादी ब्याह कर रहे, तो साधारण तरीके से कर देंगे। लेकिन जैसे पैसा होगा, एकदम एक अलग ही तरह 5 स्टार होटल में हम शादी करेंगे, पार्टी देंगे, महंगा महंगा, है ना, महंगा महंगा गिफ्ट देंगे। तो देखिए कि सामाजिक दशा में भी आपका क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो आर्थिक दशा तय करता है आपका सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा को। ठीक है, अब देखिएगा 1991 के बाद हुआ क्या। 1991 जैसा कि मैंने आपको बताया, LPG का कॉन्सेप्ट आया, और LPG आने से क्या होता है कि भारत में विदेशी कंपनी का होड़ लग गया। अब भारत में बड़ा बड़ा कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री यहाँ पे लग रहा है, प्लांट लग रहा है। इससे क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे शहर क्या होगा, देखिएगा धीरे धीरे शहर जो होगा वो चकाचौंध एकदम अलग बदलने लगेगा। आप देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा, आप अपने मूवी से इसको जोड़ सकते हैं। आप बॉलीवुड का मूवी देखिएगा, 1991 से पहले का मूवी देखिएगा और 1991 के बाद का मूवी देखिएगा, आपको बदलाव दिखेगा। 70 का दशक का, 60 70 80 का दशक का मूवी निकालिएगा, उसमें देखिएगा एक्टर एक्ट्रेस लोग का जो ड्रेस व्रेस रहता है वैसा कोई एक्ट्रेस का चलो ठीक ठाक, लेकिन एक्टर लोग का देखिएगा, जो हीरो लोग होते हैं मूवी के, वो देखिए ऐसे साधारण शर्ट पैंट पहने हुए, उस तरह से आपको, है ना, साधारण चप्पल, घड़ी है तो नहीं है चलेगा, शर्ट भी साधारण तरीके से पहने। लेकिन ये 1991 के बाद देखिएगा, अर्ली 2000 में या फिर 2005 के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ग्रो करेंगे, उसके बाद देखिएगा जो एक्टर होंगे उनके ड्रेस में भी क्या आएगा, बदलाव आना शुरू होगा। कैमरा का क्वालिटी में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पहले का मूवी देखिए और अभी का मूवी देखिए, कितना क्वालिटी में बदलाव है। टेक्नोलॉजी में बदलाव होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। और देखिएगा आप पुराना मूवी और अभी का मूवी में साउंड क्वालिटी, मतलब हर चीज़ में आपको व्यापक बदलाव दिखेगा। इसका कारण क्या था, ये LPG। भारत में विश्व सुंदरियाँ आप देखिएगा एक लाइन से विश्व सुंदरियाँ भारत में आने लगी। क्या 1991 के बाद से ही भारत में विश्व सुंदरियाँ होने लगी? उससे पहले सुंदरियाँ नहीं होती थी हमारे यहाँ क्या? उससे पहले भी होती थी, लेकिन भारत बाजार नहीं खोला था। ये सब सारा मार्केटिंग है, ये सब मार्केटिंग है। तो उसके बाद देखिए एकदम लाइन लग जाएगा। तो कौन, ऐश्वर्या राय है, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, अब देखिए एक लाइन से सुष्मिता सेन और कौन कौन, लारा दत्ता, एक लाइन से 1991 के बाद से देखिएगा विश्व सुंदरी भारत में आनी शुरू हो जाएगी। कि 1991 से पहले भारत में सुंदरियाँ नहीं होती थी क्या? होती थी, होगी। एक आध अपवाद आपको मिलेगा 1991 से पहले, वो कोशिश था कंपनियों का कि भारत को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन अट्रैक्ट नहीं हो पाया। लेकिन 1991 के बाद जैसे बाजार खुला, विश्व सुंदरियाँ आना शुरू हो जाएगी। अब वही विश्व सुंदरी जब प्रचार करेगी, मान लीजिए ओले कंपनी है, ये फेयर एंड लवली कंपनी, कोई कंपनी, अब वो ओले क्रीम है, अब मान लेते हैं ऐश्वर्या राय उसका प्रचार कर रही है, बोले देखो ये ओले है, मेरे विश्व सुंदरी बनने के पीछे का राज आज मैं आपको बताती हूँ, ये है ओले, इसी की वजह से मैं विश्व सुंदरी बनी। अब चूँकि भारत में होता क्या है कि तुरंत
फॉलोअर्स बहुत रहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस क्रिकेटर इन लोगों के बहुत फॉलोअर्स, मतलब जो एक्टर एक्ट्रेस करेगा उसको फॉलो करेगा। और लड़कियों को लगे करे ऐश्वर्या राय ओले लगा इसलिए विश्व सुंदरी बनी, तो उसके ओले का मार्केटिंग क्या होगा या फेयर एंड लवली का मार्केटिंग क्या होगा, एकदम धड़ल्ले से शुरू, अचानक से एकदम ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो ये होता मार्केटिंग करना, क्योंकि पहले विश्व सुंदरी बनाओ, है ना, उसके बाद फिर इस तरह का मार्केटिंग है। तो ये सब मार्केटिंग बड़ा बड़ा कंपनी, लैक्मे जैसा कंपनी जो होता ब्रांड होता है, वो सब ये सब ऑर्गेनाइज करवाता है और उस देश को चुनता है। इसलिए आप देखिएगा पॉलिटिकल साइंस में एक होता नॉर्थ कंट्री, एक होता साउथ कंट्री। नॉर्थ कंट्री कौन होता है, जिसको विकसित राष्ट्र बोलते हैं, जो पूरा डेवलप हो चुका है, डेवलप नेशन को हम लोग नॉर्थ कंट्री में रखते हैं, और साउथ कंट्री में उस कंट्री को रखा जाता है जो डेवलपिंग कंट्री। और देखिएगा ज़्यादातर आजकल पिछले 20-30 साल से ज़्यादातर मिस यूनिवर्स हो, मिस वर्ल्ड हो, ज़्यादातर देखिए साउथ कंट्री की ही बनती है, क्योंकि साउथ कंट्री में नॉर्थ कंट्री वाला को क्या करना, अपना व्यापार करना है, और व्यापार करने के लिए ये सब कंपटीशन कराया जाता है, और ये सब एक तरह से अट्रैक्ट करने का चीज़ होता है। तो खैर, तो 1991 के बाद से भारत में आपको देखने को ये भी चीज़ आपको मिलेगा। अच्छा, अब बाबाओं का उत्थान क्यों हुआ, चलिए अब आते हैं इस टॉपिक पे, बाबाओं का उत्थान 1991 के बाद क्यों हुआ। देखिए दरअसल क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1991 के बाद बड़ा बड़ा कंपनी इन्वेस्ट करना शुरू कर। देखिए कोक कंपनी, कोका कोला एक बार आया था भारत में बहुत पहले, एलपीजी से पहले, लेकिन 1977 के आसपास को फिर भागना पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन 1991 के बाद फिर से 90 के दशक में फिर आया, आई थिंक 1993 के आसपास कोक कंपनी फिर इन्वेस्ट किया, और देखिए इतना कमाए, पेप्सी कोक सब 90 के दशक के आसपास ही आ रहा। और देखिएगा इतना ये लोग कमा रहा है, इतना कमा रहा है कि अब उसके बाद लोग को देखिए कैसे अट्रैक्ट करता है। आमिर खान से प्रचार करवा रहा है, और आमिर खान बोल रहे कि ठंडा मतलब कोका कोला। अभी तक हम लोग इंडियन समझते हैं ठंडा मतलब लस्सी उसी होता है, हम लोग को वही समझ में आता था ठंडा मतलब लस्सी होता है, या घर में गांव घर जाते शरबत उरबत नींबू का शरबत बना के देते वही होता ठंडा। अब आमिर खान बोले कि नहीं ठंडा मतलब कोका कोला होता है, तो हम लोग को लगा रहे आमिर खान बोले तो कुछ तो बात होगा, बस कोक का है ना, कोका कोला का क्या होने लगा, बिजनेस एकदम तेज़ी से बढ़ने लगा। पेप्सी का प्रचार कौन कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, उस समय के ब्रांड है ना, अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के वो ब्रांड अपने आप में। अब समय इन लोग को क्या कर रहा है, सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन ये लोग प्रचार कर रहे हैं पेप्सी का, तो ग्रो कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब बड़ा बड़ा कंपनी जो है भारत में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और बड़ा बड़ा यहाँ पे अब जैसे जब इन्वेस्ट होगा, अब समझिएगा जैसे इन्वेस्ट होगा तो अब शहर में क्या होगा, चकाचौंध, शहर का माहौल ही बदल जाएगा। और जब शहर का माहौल बदलेगा तो गाँव घर से जब लोग आएंगे, जब शहर को देखेंगे इधर से उधर, जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखेंगे, चकाचौंध लाइट देखेंगे, तो उनको लगेगा रे मेरा जीवन कैसा ऐसा हो जाए, हम भी अपना जीवन को ऐसा करना चाहते हैं। बस वो क्या करेंगे, वो अपना काम में लग जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, बड़ा बड़ा शोरूम खुला, कपड़ा उपड़ा टांगा हुआ है, साड़ी टांगा हुआ है, सूट टांगा हुआ है, शर्ट जीन्स ये सब टांगा हुआ, सब देख रहे लोग। अब वो खरीदने की चाह है, सोना खरीदने की चाह है। अब चाह मतलब इच्छा, अब क्या होने लगा, इच्छा लोगों का बढ़ने लगा। वो चकाचौंध देखकर लोगों को इच्छा बढ़ने लगा। इच्छा बढ़ा तो अब दो तरीके से कमाने का, एक तो भ्रष्टाचार करके कमाए, 2 नंबर का पैसा कमाए, ऐसे भी लोग करने लगे। इसलिए देखिएगा सरकारी कंपनी में भ्रष्टाचार होना बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। और दूसरा क्या है, एमएनसीज वगैरह बड़ा बड़ा कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में लोग काम करना क्या किया, शुरू किए। पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं। बच्चा को फेंक दिया, बोले जाओ तुम पलो अपने से, एक दाई को रख दिया, बोले तुम इसको पालो। तो आप सबने ये पैसा कमाने का होड़ लिया, पैसा पैसा पैसा, मतलब 1991 के बाद भारत में पैसा ही पैसा, हर जगह पैसा, हर जगह पैसा। अब जब पैसा कमा रहा है, पैसा तो कमा रहा है लेकिन सुकून नहीं मिल रहा है, रात में नींद नहीं आ रहा है, कमरे में एसी लगा हुआ है, एकदम आरामदायक गद्दा में सो रहा है, लेकिन नींद ही नहीं आ रहा है। नींद क्यों नहीं आ रहा है, एक तो कल का काम का टेंशन, जो ईमानदार व्यक्ति है, और जो भ्रष्टाचारी है उनको ये टेंशन कि कहीं इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ जाए, क्योंकि वो तो करप्शन पूरा किया, और दीवार में एकदम प्लास्टर के अपना उसमें एक अलमारी बनाया है, उसको प्लास्टर करवा दिया है, उसमें पूरा पैसा भर के रख दिया। अब रात में टिंग टोंग अगर होता है तो डर जाता है, उसको लगता है अरे कहीं इनकम टैक्स वाला तो नहीं आया, दरवाज़ा खोला देखा नहीं कोई और है। सुबह टिंग टोंग हुआ, लगा रे इस बार लगता है क्या, आगे दरवाज़ा खोला देखा दूध वाला पेपर वाला। तो अब देखिएगा मतलब एक डर, एक भय पैदा हो गया, और कहीं सुकून शांति नहीं। जब सुकून शांति कहीं नहीं मिला तब कहाँ आएंगे लोग, बाबाओं के शरण में। तो ये मनोविज्ञान है ना। तो अब बाबाओं की शरण में आएंगे, और हम लोग मान लेते, पहले मानते हम लोग कि ये सिद्ध पुरुष है। जब वो 2-3 चमत्कार दिखा देता है तो हम मान लेते हैं ये सिद्ध पुरुष। अब ये अगर बोल दिए, इसके सामने अपना समस्या बता दिए, हम बता दिए देखो मेरे ये समस्या है, बाबा बोले कि कोई बात नहीं, समोसा खाता है, बोला हाँ खाते हैं, हरा चटनी के साथ खाते हैं कि लाल चटनी,
बोले कि लाल चटनी के साथ। बोले इसलिए गड़बड़ हो रहा है तुम्हारे साथ, कल से हरा चटनी के साथ खाना शुरू करो, देखो तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। अब चूंकि हमारा ब्रेन जो है उसी तरह वर्क करता है, हमारा ब्रेन वर्क करता है कि बाबा बोले, बाबा तो सिद्ध पुरुष है, अब बाबा जैसे बोले अब हम क्या करेंगे। अब बाबा बोले हरा चटनी के साथ खाना, अब तुरंत हम समोसा खरीदेंगे, हरा चटनी लेंगे, हरा चटनी के साथ खाना शुरू करेंगे, तो आपका दिमाग जो है वो पॉजिटिव होना शुरू होगा। मनोविज्ञान में दो शब्द है, एक प्लेसिबो, एक नोसिबो। प्लेसिबो का मतलब होता है कि जैसा अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो परिणाम भी पॉजिटिव होता है, और नोसिबो का मतलब होता है अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो परिणाम भी निगेटिव होगा। जैसे बिल्ली रास्ता काट दिया, अब बिल्ली रास्ता काट दिया तो अब बाइक से जा रहे हैं, अब बाइक से जा रहे हैं, अब आप दिमाग में चल रहा है अरे बिल्ली रास्ता काट दिया और खतरा है, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ अनर्थ तो नहीं होगा, यही सोचते सोचते जा रहे हैं, ध्यान आपका रोड पे नहीं, ध्यान उस बिल्ली पे, और अचानक से जाके कहीं पे ठोक दी। तो निगेटिव सोचे, निगेटिव आपके साथ हुआ, वही चीज़ होता है। अब बाबा ऐसे लोग बोल दिए, सिद्ध पुरुष है, हम लोग मान लिए ये चीज़, ये तो साक्षात हनुमान जी है। तो अब क्या होता है कि अब उस चीज़ को जब हम मान लेते हैं तो अब हम उसको तुरंत, अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से मानसिक सुकून आपको मिलना शुरू हो जाता है। सारा साइकोलॉजिकल गेम है, और आपको लगता है कि बाबा के शरण में जाएंगे तो हमको राहत मिलेगा। इसलिए देखिए, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भी बाबा के शरण में जा रहे हैं, जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, सुकून शांति नहीं मिल रहा है, बाबा के शरण में जा रहे हैं। तो यहाँ से जब हुआ क्या कि अब देखिए पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग सब बाबा के चरण पे गिरे हुए, और यहाँ से बाबाओं का उत्थान होना फिर क्या होगा, भारत में शुरू होगा। क्यों? क्योंकि लोग के पास पैसा आने लगा, पैसा जब आने लगा तो बाबा का इंडस्ट्री चढ़ने लगा। इसे देखिएगा, आज भारत में इतने सारे बाबा आ गए, कितने सारे बाबा आ गए। कोई आपका भविष्य बता देते हैं, कोई कुछ चमत्कार दिखा देता है, कोई जल पिला देता है, कोई पर्ची लिख के दे देते हैं कि तुम्हारी ये कल्याण होगा। तो इस तरह के ना जाने कितने बाबा आ गए। थोड़ा बहुत हाथ का सफाई सीख लेते हैं, जिसको है ना जादू बोलते हैं, जो जादूगर लोग अपना कला दिखाते हैं, वही जादू थोड़ा सीख लेते हैं, वो सब करके लोगों को ठग रहे। लेकिन सही मायने बाबा होते कौन है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, वो लोग क्या किए, वो लोग राजपाट को त्याग कर, है ना, राजपाट को त्याग कर आम जीवन जीना शुरू किए, एकदम साधारण जीवन जीना, सादगी वाला जीवन वो क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। और आजकल के बाबा क्या कर रहे हैं, आम जीवन को त्याग कर रईस वाला जीवन, लग्जरियस लाइफ जीना शुरू करेंगे। तो आप जब भाषण दीजिएगा तो फिर उसका असर कैसे होगा। लेकिन चूंकि मानसिक रूप से एलपीजी आने के बाद इतने ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, तो जब आप परेशान रहते हैं ना, और कोई आपको बोल देगा कि हम भी बहुत परेशान थे, कुछ नहीं, ये पत्थर है ना, इस पत्थर में हम डेली जल चढ़ाते थे ना, उससे मेरी परेशानी दूर हो गया था, आप तुरंत जल चढ़ाने शुरू कर देंगे और आपको लगेगा कि नहीं मेरी परेशानी दूर हो जाए। ये सारा माइंड गेम है, तो वही चीज़ होने लगा। इसलिए बाबाओं का मार्केट यहाँ से देखिएगा बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा, और आजकल तो लोग सपना भी देख रहे। हमारे भी स्टूडेंट, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा क्लियर, तो आप भी ये इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। एक अच्छा इंडस्ट्री है, नया नया तरकीब ढूंढिए, कुछ एजेंट को फिक्स कीजिए, उसके बाद तो आप है ना रातों रात एकदम चमक जाइएगा। और गांव घर में, छोटा छोटा कस्बा, छोटा छोटा गांव में लोग बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो बाबा का ये आजकल क्या हो गया, एक अलग ही इंडस्ट्री डेवलप हुआ। इसका बैकग्राउंड था 1991। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।